क्लास 6 में हमारा 4th लेसन चल रहा था। उसी भाग में आज हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तो एक से प्रतीत होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले शब्द कहते हैं। नीचे ऐसे शब्द युग्म दिए गए हैं, इनको समझकर याद कीजिए। शब्द और उनका अर्थ दिया गया है, जैसे अन्न, आधा न है तो अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। अनल यानी आग और अनिल यानी वायु। अतुल यानी गहरा और अतुल तुलना रहित। यहाँ देखिए एक बार, अतुल यानी गहरा, अतुल ये अतुल्य शब्द होगा, इसका अर्थ होगा तुलना रहित। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको देख लें आप। अतुल्य शब्द होगा तुलना रहित। फिर अम्ब यानी माता और अम्ब या अम्बु यानी जल। अंक यानी गोद और अंग यानी भाग। अवधि छोटी मात्रा है, अवधि यानी सीमा, और बड़ी मात्रा अवधि, अवध की भाषा जिसमें रामचरितमानस ग्रंथ लिखा हुआ है। अणु यानी कण और अनु यानी पीछे। अदृश्य आँखों से ओझल, अदृष्ट यानी भाग्य। अंश यानी भाग या अवयव और अंश यानी कंधा। अम्ल यानी खट्टा और अमल नशा या पालन। ओठ आड़, ओठ अदर या होठ। कोर किनारा और कौर ग्रास। तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नौका। अली यानी भोरा और अली बड़ी मात्रा है सखी। अविलंब बिना देरी के और अवलंब यानी सहारा। कुल यानी वंश और कूल यानी किनारा। कपट यानी छल और कपाट यानी किवाड़। अर्ध यानी आधा और अर्घ यानी पूजा का जल। आसन यानी बैठने का स्थान और आसन्न यानी समीप। ग्रह यानी नक्षत्र और गृह यानी घर। चरम यानी अंतिम, चर्म यानी चमड़ा। उपयुक्त यानी उचित और उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया। और यानी तरफ और और तथा। कली कलयुग, कली अधखिला फूल। भाव संसार, भव्य सुंदर। मास महीना, मास से लिखा मास। यहाँ आपके जो अतुल है और अतुल, इसमें आप बड़ी मात्रा कर दीजिए नीचे वाले में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अतुल भी कर सकते हैं और अतुल्य भी कर सकते हैं। अतुल बड़ी मात्रा लगा के छोड़ दें यहाँ पर, अतुल्य भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, लेकिन ये अतुल्य बड़ी मात्रा वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए अब क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। और का अर्थ होता है तरफ, कौर का अर्थ होता है ग्रास, अर्घ का मतलब होता है आधा, अर्ध, अर्ध यानी आधा। अब आपके पास में कुछ शब्द हैं, इनके वाक्य बनाने हैं। कली, जैसे कली शब्द है, कली का मतलब होता है कलयुग, तो अभिनंदन ने बताया कि घोर कलयुग आ गया है। कली, बगीचे में कली खिल रही है, अधखिला फूल। अंक, राम ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अंग यानी गोद, अंग यानी भाग, यहाँ था अंक, अंक यानी नंबर, प्राप्तांक जो आते हैं, और अंग यानी गीता महाभारत का अंग है। अंश, पाठ्यपुस्तक में व्याकरण का महत्वपूर्ण अंश है, पाठ्यपुस्तक में व्याकरण महत्वपूर्ण अंश है। अंश, वीर का अंश यानी कंधा बहुत मजबूत है। अवधि, समय की अवधि निश्चित है। अवधि बड़ी मात्रा, रामचरितमानस अवधि भाषा में रचित ग्रंथ है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं समरूपी भिन्नार्थक यानी समान रूप के भिन्नार्थक। कुछ शब्द ऐसे एक दूसरे से समानार्थी लगते हैं, समान अर्थ के लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। जैसे पुस्तक और ग्रंथ, किसी भी सामान्य पुस्तक को पुस्तक कहा जाता है, पर सभी पुस्तकों को ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। किसी बड़ी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक को ही ग्रंथ कहा जा सकता है, जैसे रामचरितमानस। इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ शब्दों की सूची यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, इसमें ये आपके पास में शब्द है अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त नहीं की जा सके। जैसे ताजमहल हमारे देश की अमूल्य निधि है, यानी मूल्य देकर भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ हम निर्माण जल्दी से नहीं कर सकते। फिर है बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। हीरो का यह आहार बहुमूल्य, यानी मूल्य देकर हम इसे खरीद सकते हैं। फिर अपराध, सामाजिक और राजकीय कानूनों को तोड़ना, चोरी करना अपराध है। फिर पाप, नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना, जीव हत्या पाप है। अवस्था, जीवन का एक भाग। वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है। आयु, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन, पूर्ण या संपूर्ण समय आयु। गांधी जी का विवाह छोटी आयु में हो गया था। अधिक, आवश्यकता से अधिक, सेठ जी के पास अधिक धन दौलत है। काफ़ी, आवश्यकता से अधिक न होना, मेरे पास जितना है वह काफ़ी है। प्रणाम,
गुरुजनों, माता पिता तथा पूज्य व्यक्तियों के लिए हमने गुरुजी को प्रणाम किया या दादाजी को प्रणाम किया। नमस्कार समान अवस्थाओं के लिए वो होता है, जैसे मैंने अपने मित्र को नमस्कार किया। फिर आता है पत्नी शब्द, यानी किसी की विवाहित पत्नी। सीता जी श्री राम की पत्नी थी। सीता जी कौन थी? श्री राम की पत्नी थी। स्त्री, कोई भी स्त्री। स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है। आगे देखिए इसमें निधन, किसी आदरणीय व्यक्ति की मौत हो जाना निधन कहलाता है। नेहरू जी के निधन पर सारा राष्ट्र शोक में डूब गया। और मृत्यु, किसी सामान्य आदमी की मौत। रेल दुर्घटना 50 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ निधन शब्द नहीं आएगा क्योंकि सामान्य व्यक्ति है। वध, प्रकट रूप से मार डाला, यानी सामने रह के मार डाला। युद्ध में सैनिकों ने शत्रु के पक्ष के बीच सैनिकों का वध कर दिया। हत्या, छिपकर किसी को मारना। डाकुओं ने 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। छाया, वृक्ष की, पथिक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। परछाई, व्यक्ति की, शिशु अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। बालक, कोई भी लड़का। पार्क में कुछ बालक खेल रहे हैं। पुत्र, अपना बेटा। श्री राम दशरथ के पुत्र थे। कृपा, अपने छोटों के दुख को दूर करने की चेष्टा। आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। दया, किसी के दुख से द्रवित होना। ठंड में ठिठुरते भिखारी को देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तो आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन आंसर देखें। पुत्र कहलाता है अपना बेटा। अवस्था कहलाती है जीवन का एक भाग। नमस्कार करते हैं समान अवस्था वालों को। खाली स्थान है, बाल्य अवस्था में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, यहाँ अवस्था शब्द आएगा। धनी, पिता ने अपनी बेटी को एक अमूल्य या बहुमूल्य, यहाँ आएगा बहुमूल्य, क्योंकि अमूल्य तो खरीद ही नहीं सकते। बहुमूल्य यानी पैसे देकर उन्होंने एक हार खरीद लिया, तो बहुमूल्य शब्द आएगा। कृष्ण ने कंस का वध किया, हत्या नहीं की, वध किया था, सामने आके किया था, सामने मारा था। मैंने घर पर पहुंचते ही दादाजी को प्रणाम किया। बड़ों को प्रणाम करते हैं, माता पिता गुरुजनों को। मैं ठीक से देख नहीं सकता, कृपा करके मुझे सड़क पार करवा दीजिए। रामायण एक ग्रंथ है, पुस्तक नहीं है, ग्रंथ है। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ आपके पास शब्द हैं, उनके आधार पर वाक्य। जैसे पुत्र, श्री राम दशरथ के पुत्र थे। बेटा बाजार से माँ के लिए उपहार लेकर वापस आया। पाप, जीव हत्या पाप है। अपराध, चोरी करना अपराध है। अधिक, सेठ जी के पास अधिक धन दौलत है। काफ़ी, मेरे पास जितना है काफ़ी है। निधन, नेहरू जी के निधन पर सारा राष्ट्र शोक में डूब गया। मृत्यु, रेल दुर्घटना में 50 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हमारा ये चौथा लेसन आज यहाँ कंप्लीट हुआ। लेकिन अब तक जो हमने 4 लेसन पढ़ लिए हैं, उसका एक सार रूप में हमारे पास एक आदर्श प्रश्न पत्र है, उसको भी हम पढ़ते हैं। देखिए, आपकी थोड़ी परेशानी थी, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में आंसर हल करवाया जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पुत्र कहलाता है अपना बेटा। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा है, ये हमारे फर्स्ट लेसन में से है। हिंदी, मराठी और संस्कृत, ये हमारी हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू भाषा कहाँ से लिखते हैं? दाईं से बाईं ओर। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11 स्वर है, जबकि संस्कृत में 13 स्वर है। अम को कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। फिर आपके पास विलोम है, जैसे अमृत का विष होता है, तो आपके ये जैसे लाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शब्द लिख दिए गए। अमृत का विष, आग का पानी, गुण का दोष, खरा यानी खोटा, कायर यानी वीर, अस्त यानी उदय। तो इस प्रकार लाइन से यहाँ पर लिख दी गई। ये जो लाइन से वो इधर लाइन से लिख दिए गए हैं। फिर है पर्यायवाची लिखना है आपको। तो जैसे देवता तो सुर और देव, जंगल वन अरण्य, शरीर देह तन, पृथ्वी भू और भूमि, पत्नी भार्या या कलत्र। फिर आपके वाक्यांश में एक शब्द लिखना है, जैसे जिसका कोई आधार न हो तो निराधार। बीते दिनों की यादें संस्मरण, विष्णु को मानने वाला वैष्णव, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। अब अर्थ लिखना है आपको। अम्ब और अम्ब, अम्ब यानी माता और अम्ब यानी जल। अम्ल यानी खट्टा और अमल यानी निशा। कुल और कूल, कुल यानी वंश और कूल यानी किनारा। फिर है कली और कली, कली छोटी मात्रा है तो कलयुग और बड़ी मात्रा है तो अधिखिला फूल। फिर भाषा किसे कहते हैं, जो आपके फर्स्ट लेसन में है भाषा की परिभाषा है, उसमें से आप देखकर लिख लीजिए कि भाषा किसे कहते हैं, उसमें आपकी परिभाषा दे रखी है। फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण। तो आपके पास में पहले तो स्वर की परिभाषा लिखनी है और फिर 3 उदाहरण लिखने हैं, और फिर व्यंजन की परिभाषा लिखनी है और व्यंजन के आपको 3 उदाहरण लिखने हैं। फिर शब्द किसे कहते हैं, तो आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है। रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों में अंतर बताइए, तो आपको रूढ़ की परिभाषा लिखनी है और योग रूढ़ में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। रूढ़ का मतलब होता है मूल शब्द होता है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, तो आपको उदाहरण लिखना है। और योग रूढ़ का मतलब होता है 2 शब्दों को मिलाने से जब एक शब्द का निर्माण होता है तो वो योग रूढ़ कहलाता है। तो इसके भी आपको उदाहरण लिख के समझाना है। तो ये आपका यहाँ तक आज कार्य संपन्न हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज का हम यहीं तक रखते हैं। आपका जो लेसन पढ़ा दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप हल करके समय पर जांच करवाएं। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।